नमो न्यूज के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आप सबका दिन मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं आज का सुविचार। मैं बात कर रहा हूं, आज जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं राजनीतिक दलों के, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र हैं, मैं उन पे एक छोटी सी चर्चा करूंगा और उनका मूल्यांकन करूंगा कि उनकी कथनी क्या है, करनी क्या है। घोषणा पत्र जारी करने से जो घोषणा पत्र की बात है उसको जारी करने से पहले मैं जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आप सभी को विदित है कि नितिन गडकरी अपनी कार्यकुशलता के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं और उनका काफी सम्मान है। घोषणा पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, दृष्टि की कमी है। इस देश में पैसे की कमी नहीं, दृष्टि की कमी नहीं। तो मैं उन लोगों को बता दूं जो अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, है नहीं। तो उनको नितिन गडकरी में अगर वो विश्वास रखते हैं तो ये जान लो कि उन्होंने बोल दिया है कि उनका कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा देश सोने की चिड़िया ही है और इसमें जो हमारी दृष्टि है उसकी कमी है, जिस कारण ये जो कार्य जहां होना था वो कार्य नहीं होता है, पैसे बहुत है। उन्होंने साथ ही कहा कि 7 साल में उत्तराखंड में 50 लाख करोड़ के काम हुए हैं। और मैं सबसे पहले अपने जो पुरुला विधानसभा के लोग हैं उनको बता दूं कि 7 साल में 50 लाख करोड़ के काम हुए हैं। तो नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते हैं। लेकिन पुरुला विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है, 7 साल का अगर पिछले 20 साल का भी आंकलन किया जाए तो अगर आम जनता दृष्टिपात करे तो जनता की नजर में 1 करोड़ का भी काम नहीं हुआ है। तो अब मैं चर्चा करता हूं कांग्रेस के घोषणा पत्र की और बीजेपी के घोषणा पत्र की। बीजेपी के घोषणा पत्र की जो सबसे खास बात है उसमें यह है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। ठीक है, वही जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसकी खास बात है कि 5 लाख लोगों को सालाना 40,000 रुपए देंगे। और मैं जो मेरा विश्लेषण है, मैं ये मानता हूं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं इनकी कथनी और करनी के हिसाब से। क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अगर पुनः सत्ता में आए तो हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अरे आप 5 साल सत्ता में थे, आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले? अगर वहां भी होते कि भाई 5-10 मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिए आगे ये, उसमें आपको पता हो कि लास्ट में एक ड्रामा हुआ था। जो हरक सिंह रावत है उनको अपने क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खुलवाना था, उसके लिए उन्हें ड्रामा रखना पड़ा। तब जाके सरकार ने उस मेडिकल कॉलेज के लिए टोकन मनी जारी की। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 5 लाख लोगों को 40,000 रुपए सालाना देंगे। ये भी सफेद झूठ है। अरे यार, पीछे भी तो तुम्हारा शासन रहा, कितने लाख लोगों को आपने ऐसी खैरात बांटी। तो अब बीजेपी के घोषणा पत्र में उसी में आगे कहा गया है मेडिकल कॉलेज के साथ कि सचल चिकित्सालय व डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। आप बता दो, मेरे क्षेत्र में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। उनकी दुर्दशा इस कदर है 5 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी की कि एक बार तो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जब जनता 2 महिलाएं 48 घंटे में 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। जो प्रसव पीड़िता हैं उनकी 2 की आकस्मिक मौत हुई। तो जाके सरकार पे कुछ दबाव बढ़ा, जब हल्का फुल्के आवाज उठने लगी, वैसे तो आवाज जब लोग उठाते नहीं हैं, तब जाके एक गायनोकोलॉजिस्ट की नियुक्ति हुई, वो भी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, और व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही रह गई वो डॉक्टर। तो मैं नहीं मानता कि जो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सचल चिकित्सालय व डायलिसिस केंद्र खोलेंगे, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। आप लोग रखते होंगे विश्वास तो रखे, लेकिन मेरा यह विश्लेषण है कि यह सफेद झूठ है। अगला है जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें लिखा किसानों को 8,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी, हर ब्लॉक में किसान मंडी खोली जाए। हाँ, जो ये सहायता राशि वाला है इसमें मैं सहमत हूं, और किसान मंडी खोली जाएगी इससे मैं असहमत हूं। क्योंकि विगत वर्षों में जो 5 साल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें किसान मंडी खोले जाने के इसमें इनका कार्य संतोषजनक नहीं है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी कह रही है
वो कह रही है कि ड्रोन की मदद से पहाड़ी इलाकों में दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। ये भी सफेद झूठ है, ये भी सफेद झूठ है। और एक बात, मैं जिस व्यक्ति ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये चीज डाली है, मैं उसकी तारीफ करूंगा और उसको धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि जब ये जो घोषणा पत्र तैयार किया है कांग्रेस का, इसके लिए जो टेक्नोक्रेट आए थे, वो कुछ यूके से, अमेरिका से, इस तरह तमाम देशों में जो यहाँ के जो टेक्नोक्रेट रह रहे थे, उनको कांग्रेस ने रिक्रूट किया और वो गांव गांव घूमे। यहाँ पे हमसे भी मिले, हमने भी उनको सलाह दी। तो उनको साधुवाद जिन्होंने ये घोषणा पत्र तैयार किया है, क्योंकि वो तो विदेशों में रहे, उन्होंने देखा वहाँ की ये स्थिति देखी, यहाँ की देखी, इसलिए उन्होंने इस घोषणा पत्र में ये चीज डाली है कि ड्रोन से जी दवाइयाँ पहुंचाई जाएगी। लेकिन मैं ये बता दूं, दवाई तो तब पहुंचाओगे ना जब मरीज हॉस्पिटल पहुंचेगा। यहाँ तो तमाम जगह पे सड़कें नहीं है, सड़क नहीं है, तो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। अरे तो दवाई लिखे, पहले तो दवाई तो लिखेगा कोई डॉक्टर। तो अगली बात में जाऊं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में किसान सम्मान निधि जो 6,000 मिल रही है, मोदी सरकार दे रही है, यानी केंद्र सरकार दे रही है, वो अब 6,000 रुपये अगर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से अवसर मिला सरकार बनाने के लिए, तो 6,000 रुपये राज्य सरकार देगी, यानी कि किसानों को साल में 12,000 रुपये मिलेंगे। तो इसमें मैं कुछ सहमत हूं कि हो सकता है, क्योंकि 6,000 तो दे रहे हैं, उसको दुगना करेंगे। और जो कांग्रेस कह रही है उसमें ये कह रही है कि जो महिलाएं हैं उनको 40% आरक्षण देंगे जी सरकारी नौकरियों में, और पुलिस की भर्ती में भी आरक्षण दिया जाएगा। अरे आरक्षण तो तब दोगे जब सरकारी नौकरी होगी ना। अब हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं अपने अपने घोषणा पत्र में कि ये लगभग 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे। अरे जब तुम्हारी सरकारें थी, चाहे भाजपा की हो कांग्रेस, तो कितने रिक्त पदों को भरेंगे? तो जो चीज संभव नहीं है उसको घोषणा पत्र में डालना, जनता को बेवकूफ बनाना, ये भी एक अपराध है, मेरा मानना है, जो आप कर नहीं सकते हैं। तो जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो गरीब महिलाएं हैं और गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे साल में रिफिल किए हुए, और कांग्रेस कह रही है कि जो हमारी सरकार बनी तो गैस सिलेंडर की कीमत 500 के नीचे, 500 के नीचे रहेगी। देखो मैं यहाँ पे ये बता दूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, घोषणा पत्र में सफेद झूठ कहा जा रहा है। दूसरी बात, अरे आप सीधा सीधा जो आकलन क्यों नहीं कर लेते हैं कि भाई किस परिवार को हमने 500 के नीचे देना, किस परिवार को 500 के ऊपर देना है? अरे क्या हमारे पास जो यहाँ का बजट है, क्या इनकम, सबसे बड़ी बात, अरे यहाँ का जो बजट पेश किया जाता है उसको क्या दुगना कर रहे हैं उसकी क्षमता? इस बात का कहीं जिक्र नहीं, यहाँ कमाने का कहीं जिक्र नहीं है दोनों के बजट में कि उत्तराखंड की सरकार की आमदनी हमारे दोबारा सत्ता में आने पर दुगनी हो जाएगी। तो मैं तो ये कहता हूं। दूसरी बात, यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी बात हो रही है। मैं अक्सर, हम भी अपने नमन न्यूज के माध्यम से जनता को जागृत करते रहते हैं कि देखो जो हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की सरकार रहे हैं, मैं एक उदाहरण दूं, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते तो बहुत चुटकी का काम था उनके लिए मेडिकल कॉलेज का। क्योंकि मैं जो बता रहा हूं कि हमारे यहाँ में प्रोला विधानसभा की बात करूं तो एक नदी बहती है, कमल नदी, वैसे यमुना नदी भी इसी में बहती है, तोंस नदी भी बहती है, पर मैं ज्यादातर इस कमल घाटी में ही निवास करता हूं तो मेरा नजर पड़ती रहती है। तो यहाँ पर एक नदी है कमल नदी, तो इसमें बड़े बड़े बोल्डर हुआ करते थे नदी में, बड़े बड़े बोल्डर मतलब बड़े बड़े पत्थर। ये पत्थर चेक डैम का काम करते थे, और ये जमीन को जो पानी होता है उसको रिचार्ज कर, क्योंकि पानी इन पे रुकता था तो जमीन में नीचे जाता था, ये पहाड़ों में फिर वो वाष्पीकरण होता था, अंदर से जो भी है वो रिचार्ज होती थी जमीन। और इस नदी के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, झाड़ियां थी, खूब सुंदर नदी थी। लेकिन पिछले 5 साल में सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए इस नदी पर खर्च कर दिए, इस नदी को बर्बाद करने पे खर्च कर दिए, जिसमें यह कहा गया कि बाढ़ सुरक्षा हो रही है। अब बताओ बाढ़ कौन सुरक्षा कर रहे? जो बोल्डर बाढ़ की सुरक्षा कहते उनके लिए बड़ी बड़ी मशीनें ला के उनको तोड़ा गया, जो पेड़ थे उनको उखाड़ दिया गया, उनकी जगह बाढ़ सुरक्षा कर दी गई। तो जब 100 करोड़ रुपए आप नदी का पर्यावरण बर्बाद करने पे खर्च कर सकते हैं, तो उस 100 करोड़ रुपए से आप मेडिकल कॉलेज भी खोल सकते थे। लेकिन कहते हैं यहाँ पे एक चलन है कि जी उसमें इसलिए इस प्रकार के कार्य कराए जाते हैं कि उसमें 50% कमीशन होती है।
यानी कि 100 करोड़ के कार्य में जो तमाम भ्रष्ट चयन होती है इसमें, चाहे अधिकारी गण हो, नेता गण हो, उनका कमीशन होता है इसमें 50 करोड़ आधी रकम। तो और आधी रकम फिर बाकी लोगों में बांटी, उसके भी कई हिस्सेदार होते हैं, तो लगभग 10 या 15-20% राशि से वो कार्य किया जाता है। इसलिए मेडिकल कॉलेज कोई नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तो कमीशन मिलेगी नहीं, यानी मिलेगी भी तो बहुत कम, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में किसी का व्यक्तिगत हित तो नहीं है कि उसे फायदा मिल रहा तो वो उसकी फाइल बढ़ती है। आपको बता दूं कि यहाँ फाइल सिस्टम होता है, फाइल जो लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति वो फाइलें बढ़ाते हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं बढ़ाते फाइल, जो लाभान्वित होने वाले हैं, और वो तमाम लोगों के जिस जिस टेबल पे ये जाती है, यह आम बात है। यहाँ उत्तराखंड में आप बैठे रहे किसी होटल में, वहाँ कमीशन की चर्चा होती रहती, तो आम बात है भ्रष्टाचार की। तो इस भ्रष्टाचार पे कोई जिक्र नहीं है दोनों बजटों में। हाँ, ये एक बात कही है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कि वो लोकायुक्त कानून बनाएंगे, और मैं बता दूं कि यहां भी कांग्रेस झूठ बोल रही है, क्योंकि लोकायुक्त की सबसे बड़ी जो धज्जियां उड़ाई है बीजेपी के बाद, वो कांग्रेस ने उड़ाई है। तो आप सभी लोग खुद मूल्यांकन करें कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र का। और हमारा कार्य था कि हम अपनी बात करिए, अपनी दृष्टि से मैंने देखा जो भी है। और तो जो हमारे नमन न्यूज के दर्शक हैं, ये आप ही हैं, जिस वजह से हम आपके लिए नए नए बुलेटिन लेके आते हैं, और आपकी कुशलता में ही हमारी कुशलता है। आप लोग खूब फले पिले, और आपका दिन शुभ हो। नमो नारायण।